हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 15 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम कॉइन पे बेस्ड क्वेश्चन को टैकल डाउन करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन आपके पास है कि जैसे ये वैल्यू है, वैल्यू का रेशो आपको दे रखा है 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे की जो वैल्यू है उनका रेशो दे रखा है। ओके, और टोटल कॉइन आपको दे रखे हैं कि टोटल कॉइन कितने हैं 300। तो बोला क्वेश्चन है आपसे कि 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन होंगे। ओके, तो इस पे एक चीज़ ध्यान रख लो कि जब भी कॉइन्स वाले क्वेश्चन आएंगे ना, आपको यही ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है आपको, टोटल कॉइन या फिर टोटल वैल्यू। बस इन दो चीज़ों पे ही ध्यान देना है। अगर टोटल कॉइन दे रखा है तो आपको कॉइन्स का रेशो निकालना पड़ेगा। ओके, और अगर टोटल वैल्यू दे रखी है तो फिर आपको वैल्यू के रेशो से काम चल पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको टोटल वैल्यू दे रखी होती तो फिर हम इस रेशो से ही काम चला लेते, लेकिन हमें क्योंकि टोटल कॉइन्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमें कॉइन्स का रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कॉइन्स का रेशो, जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया कि कॉइन्स का रेशो कैसे निकालते हैं। ओके, तो कॉइन्स का रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज़ वैल्यू का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो कि 1 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए 1, ठीक है। 100, हाँ 1 रुपीज़ आ जाए तो 1। ओके, और 50 पैसे में कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 पैसे आ जाए 2, और 25 पैसे में कितना मल्टीप्लाई करें कि 100 पैसे आ जाए 4। ओके, ये लो, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और जब हम क्या करते हैं, हम अपने कॉइन्स का रेशो जब निकालते हैं तब हम एज इट इज़ वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉइन्स का रेशो। कॉइन्स का रेशो यहाँ लिख दो ऊपर, 1 रुपीज़ के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन और 25 पैसे के कॉइन। ओके, तो जैसे कि यहाँ 1 था, 1 रुपीज़ के लिए हम यहाँ पे 1 वैल्यू आई थी, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैं यहाँ, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, और 50 पैसे के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 6। ओके, और 25 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इस टर्म को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास कॉइन्स का रेशो आ गया है। अब इसमें हमको दे रखा है कि टोटल कॉइन 300 हैं। टोटल कॉइन 300 हैं, मतलब इस रेशो का सम 300 के हैं। तो इनको ऐड करेंगे। अगर मैं ऐड करूँ तो देखो 8 से 14, 14 एक 15, मतलब 15x की वैल्यू आपको दे रखी है 300 के। तो यहाँ से 1x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1x मतलब 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू अगर आपको मिल गई देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, दिस टर्म्स। तो यहाँ से काटेंगे हम, 15 दूनी 30, तो ये 20 से चला जाएगा। तो 1x की वैल्यू मिल गई आपको 20। अब 1x की वैल्यू मिल गई तो अब यहाँ से आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा था कि 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन हैं। तो ये हमारा है 50 पैसे, और ये 6 रेशो में है। तो 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन होंगे 6x, और 1x की वैल्यू 20 है। तो 6x की कितनी होगी 6 मल्टीप्लाई 20, तो 6 दूने 12 और 1 0 एक्स्ट्रा, इतने कॉइन्स होंगे। 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन होंगे, टोटल 120 कॉइन होंगे, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो कॉइन्स के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के बनते हैं। तो बस यही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर टोटल कॉइन दे रखे हैं ना आपको, तो आपको कॉइन्स का रेशो निकालना पड़ेगा। अगर टोटल वैल्यू दे रखी है तो फिर आप वैल्यू के रेशो से काम चला लेंगे। ओके, तो यही काम होता है मेन की रेशो निकालने का। बाकी इजी था, बाकी आपको बस दे रखा था ना कि टोटल कॉइन कितने हैं, तो बस इनका सम आपको दे रखा था। तो 1x की वैल्यू निकाल दो, 1x मतलब 1 रेशो की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद आपसे चाहे 1 रुपीज़ का पूछ लो, 50 पैसे का पूछ लो, 25 पैसे का पूछ लो, आप आराम से निकाल सकते थे। तो उन्होंने यही पूछा था कि 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन हैं, तो हमने निकाल दिए कि 50 पैसे जो हैं वो 6 रेशो में हैं। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 20 है तो 6 रेशो की कितनी होगी, 6 मल्टीप्लाई 20, 120, ठीक है। तो 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन हैं, 120 कॉइन हैं। तो इस टाइप के जो कॉइन के क्वेश्चन जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। अभी रेशो प्रोपोर्शन के बहुत सारे बेसिक्स बचते हैं, उनको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करिए, बिकॉज रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट।